हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। अगर आपने पहले और दूसरे अध्याय की कथा अभी नहीं सुनी है तब आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाते हुए स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य मैं अब आप लोगों से कहता हूँ, आप श्रवण करो। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नाम का व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इन 10 दिनों में जो गंगा स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, अनेक प्रकार के दान को देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इन 10 पापों में 5 महापाप हैं और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न के समय प्रसिद्ध समान नाम का कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नाम के कल्प में स्नान, दान और श्राद्ध ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नाम का व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। हे ब्राह्मणों, जो इस व्रत को करता है वह तेज में भगवान सूर्य नारायण के समान हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष रूप से रंभा व्रत को किया जाता है। सधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करती हैं। हे ब्राह्मणों, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट हो जाते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को गणेश महोत्सव मनाना चाहिए। पंचमी के दिन घी में बने हुए मालपुओं से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। चतुर्थी के दिन देवी उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए स्त्रियां चतुर्थी के दिन सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा देवी का विविध उपचारों से पूजन करती हैं तथा गीत, नाच आदि का उत्सव भी करती हैं। जिनके घर में संतान नहीं है, जिन्हें संतान की इच्छा हो, उन्हें शुक्ल षष्ठी के दिन जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंधित वस्तुएं, हवन आदि के द्वारा देवी उमा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन जो देवी उमा का पूजन नहीं करता, उनके यहाँ ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता का वास हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन देवी उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह व्रत वट सावित्री नाम से प्रसिद्ध है। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाव में जल से सिंचन करना चाहिए। वट वृक्ष के समीप ही ब्रह्मा जी, यमराज जी और सत्यवान सावित्री का पूजन करना चाहिए। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध हो जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तब यह कोटि शत से भी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य को अनेक दान देने चाहिए। मैं उन दानों के बारे में आपसे संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प का आरंभ हुआ था। इसीलिए उस दिन स्नान, दान और तर्पण ब्राह्मण भोज जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं।
हे ब्राह्मणों, सतयुग के आरंभ में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प का आरंभ हुआ था। इसीलिए उस दिन श्राद्ध करना, दान देना पितरों के लिए तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। यहाँ पर श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।